Hey boss, welcome to Master Current Affairs with Tricks #Daily CA Quiz। इस वीडियो में हम 29 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पूरे दिन के निचोड़ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे MCQ फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में, और याद करेंगे सब कुछ ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर लविंग माई कंटेंट तो आप इसको स्कैन करके मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं। एक छोटी सी अमाउंट ऑफ मनी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है। तो चलिए आज का पूरा निचोड़ हम पढ़ते हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन शेंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021? आपको रैंक बताना है। तो आंसर है 49। इंडिया का रैंक 49 है आउट ऑफ 104 नेशंस इन शेंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। शेंडलर वो होता है, आप इसको वैसे कह सकते हैं, याद करने की ट्रिक से हम इसे ऐसे याद रखेंगे। जो झूमर होता है, जो छत के ऊपर लगता है झूमर, उसको हम शेंडलर कहते हैं। हालांकि स्पेलिंग ये नहीं होते, बट यू कैन जस्ट से शेंडलर। तो हमारा है 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49। और अगर हम इसको उल्टा ऐसे करते हैं और इसको ऐसे उल्टा करते हैं और यहाँ पे सीलिंग सी लगा देते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ शेंडलर। तो छत पे आप एक शेंडलर लगा रहे हैं, शेंडलॉ मतलब कि झूमर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 27 और 27 मतलब 7 का होल स्क्वायर इज 49। ठीक है, तो 49 पोजीशन है आउट ऑफ 104 नेशन इन शेंडलर CGGI 2021। DRDO recently conducted successfully test fire of the 5th generation Python 5 missile. The state of the art missile is which type of missile? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आजकल पूछे जाते हैं। SBI PO एंड क्लर्क में 2020 में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि किस टाइप की थी, और IBPS क्लर्क में भी पूछा गया था किस टाइप की मिसाइल थी, अभी जो फरवरी में पेपर था मेंस में। ठीक है जी, तो इसका है एयर टू एयर मिसाइल। ये जो पाइथन है ये है एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है जी, 27 अप्रैल को DRDO ने लॉन्च की थी। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, तो DRDO भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइथन 5, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल। और कहां से लॉन्च की थी? फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट एट गोवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है जी, अब इसको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे कि पाइथन में क्या है, THON है, थोन मतलब कि स्पाइक्स याद है, वो जो कांटे होते हैं, कांटों को थोन कहते हैं, स्पाइक्स। तो स्पाइक्स जो है, ऐसे इमेजिन करें कि हवा में दो एयरक्राफ्ट ऐसे लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे स्पाइक्स फेंक रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, वो एयरक्राफ्ट लड़ते हैं तो ऐसे फेंकते हैं, मॉडल कॉम्बैट टाइप। तो वैसी स्पाइक्स ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स फेंक रहे हैं। तो पाइथन वैसे भी एक लैंग्वेज है, तो पाइथन 5 मिसाइल। सो DRDO कैसे याद रहेगा कि स्पाइक्स फेंक रहे हैं, तो मतलब अपने डिफेंस के लिए, एक दूसरे के डिफेंस के लिए फेंक रहे हैं, मतलब कि एयर टू एयर मिसाइल अपने एक दूसरे के डिफेंस के लिए फेंक रहे हैं। तो DRDO वहां से याद रहेगा। और तेजस मतलब कि बहुत ज्यादा तेज चलते हैं ना वो एयरक्राफ्ट, वो जो एयरक्राफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं, तो ऐसे ही याद रखेंगे। तेजस से फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट एट गोवा। फ्रॉम तेज से तेजस याद रखेंगे गोवा में। ठीक है जी, तो पाइथन मतलब थॉन या फिर एक लैंग्वेज एयर टू एयर मिसाइल, हवा में उड़ते हुए तीर फेंक रहे हैं, मतलब कि स्पाइक्स फेंक रहे हैं, थॉन्स फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, और बहुत तेज चल रहे हैं। ठीक है, गोवा। व्हाट इज द लेटेस्ट GDP? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जब पेपर होगा उसके 3 दिन पहले आपकी वो लिस्ट दे दी जाएगी, वहां से आप जाके याद कर सकते हैं। ठीक है जी, और वैसे इसका 11% है जो लेटेस्ट GDP निकाली है ADB के थ्रू। ठीक है जी, मनीला इसका हेडक्वार्टर है, मनीला सॉरी। और नेक्स्ट ईयर की इसने 7% निकाली। नेक्स्ट ईयर की भी याद करने की जरूरत नहीं है, और इस साल की भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन पहले याद करना। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX? कौन नया अपॉइंटमेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है जी, इसका आंसर है अरुण रास्ते। NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं। ठीक है जी, अरुण रास्ते हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ NCDEX। SEBI has approved this for 5 years। ठीक है, NCDEX
5 years के लिए बनते हैं वैसे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये उनको याद होगा जिन्होंने सेबी का पेपर इस बार दिया होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा इस साल सेबी का लास्ट स्टेज रह गया। कोई बात नहीं, एनीवेज नेक्स्ट टाइम विल ट्राई, आई विल ट्राई। सो अरुण रास्ते, NCDEX, ठीक है जी, और 5 years। ऑलराइट, ये 5 years इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है NCDEX अरुण रास्ते। चलो इसको याद करते हैं। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि भागो या दौड़ो, नहीं तो आपके रास्ते लग जाएंगे। मतलब सस्ते में स्टॉक्स खरीदो, नहीं तो आपके रास्ते लग जाएंगे। भागो दौड़ो, नहीं तो आपके रास्ते लग जाएंगे, ठीक है जी। एक्सचेंज है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट में डील करता है, सिक्योरिटीज मार्केट में डील करता है। तो ऐसे ही नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, यस। सो अरुण रास्ते, रास्ते लग जाएंगे, सस्ते में जल्दी जल्दी स्टॉक खरीद लो, ठीक है जी। सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रोबोट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि अभी छोटा वर्जन बनाया है, अभी एग्जैक्टली नॉट रेडी टू सेल, ठीक है जी, जस्ट टेस्टिंग वर्जन। प्रोटोटाइप नेम्ड एज Neo-01, ठीक है, टू क्लीन स्पेस डेब्रिस। इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अभी बनाया है Neo-01, ठीक है जी। प्रोटोटाइप बनाया Neo-01 इन द अर्थ लोअर स्पेस ऑन इट्स लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट्स, ठीक है। 30 kg का रॉकेट है, 30 kg का रोबोट प्रोटोटाइप है, डेवलप्ड बाय, बनाया किसने है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेस माइनिंग स्टार्टअप है ये, ओरिजिन स्पेस। स्पेस माइनिंग मतलब कि हवा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जैसे कि जमीन के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, और माइनर्स जो होते हैं माइन करते हैं। कुछ माइनर्स बिटकॉइन माइन करते हैं, जैसे कि हम आजकल जानते हैं ऑनलाइन इंटरनेट से। ऐसे ही कुछ माइनर्स जमीन के अंदर से खोद के चीजें माइन करते हैं, और ऐसे ही कुछ स्पेस माइनर्स होते हैं, स्पेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, उनको माइन करते हैं। ओरिजिन स्पेस, स्पेस के ओरिजिन जाके माइन करते हैं, ठीक है जी। तो ओरिजिन स्पेस चाइना, और प्रोटोटाइप है Neo-01, Neo-01। तो कैसे याद रखेंगे, चाइना, चाइना में आंखें छोटी छोटी सी होती है, जैसे हमें पता है चीनी है, चीनी है बोलते रहते हैं हम लोग। तो वैसे ही नियो मतलब कि छोटा, नियो। नियो से मुझे याद आता है नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग एक्चुअली नई चीज शुरू हुई है, इसका मतलब है इंटरनेट बैंकिंग, टोटली इंटरनेट बैंकिंग। ये IBPS PO 2020 में इसका स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट बैंकिंग कौन सी बैंकिंग होती है, दैट इज नियो बैंकिंग, ठीक है जी। तो नियो मतलब छोटा, ऐसे याद कर सकते हैं, नियो मतलब ऐसे छोटा होता है। सो यहाँ पे चाइना हो गया, छोटी आंखें, और ओरिजिन स्पेस मतलब कि स्पेस, हवा में, हवा में जो है माइनिंग, माइनिंग जो करते हैं वो हो गया ओरिजिन स्पेस। यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अप्रैल। वही मैं बताऊंगा कि कौन सा इसलिए वीडियो आने वाली है। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, डिसलाइक करें वीडियो को, जो भी चीज़ें पसंद नहीं आई प्लीज़ कमेंट में डालें, ठीक है। वहाँ पे कंसाइजली हम मेमोरी पैलेस से जाके याद करते हैं। इंडिया में आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी टीचर ने नहीं बताया, तो आई एम हेल्पिंग यू विद दिस। आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हर एक डे को याद करना। नेक्स्ट ये जो डांस डे है, वैसे डांस के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डांस, और एनकरेज द न्यू पार्टिसिपेंट्स टू जॉइन डांसिंग, उसके लिए बनाया जाता है। मनोज दास अभी रिसेंटली पास आउट हुए, ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड विच लैंग्वेज, इट इज ओडिया। सुबह वाली वीडियो देखी थी तो मैंने उसको बनाया था, बताई थी उसमें वहाँ पे ट्रिक, मनोज दास। अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने आप आती रहेगी, ठीक है जी। तो ये एक राइटर थे जिसने जो ओडिया और इंग्लिश में लिखते थे। अभी लेटली ही इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, और अभी ये 87 की एज में स्वर्ग सिधार चुके हैं। IHS वही GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर IHS मार्केट ने दी है इस बार, जो है वो है 9.6%, 9.6%, ठीक है। लंदन बेस है IHS मार्केट, IHS मार्केट, GDP ग्रोथ 9.6%, GDP की वही कंसाइजली वीडियो वो देख लेना 3 डेज पहले, ठीक है जी। अगर आप SBI क्लर्क देने जाएंगे 31 को है, अगर 31 जुलाई को, तो 27 को एक वीडियो आ जाएगी सारी GDPs की, लेटली GDP वही याद करके जाना, सारी रैंक्स की लेटली रैंक्स, तो वो भी याद करके जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट है लीव दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करते हैं। अमित बनर्जी हैज रिसेंटली रोब्ड अ न्यू चेयरमैन ऑफ विच PSU। अमित बनर्जी किसके नए चेयरमैन और MD बने हैं? वो बने हैं BEML के, BEML लिमिटेड,
ठीक है जी। अमित बनर्जी, न्यू सी चेयरमैन एंड एमडी ऑफ BEML, ये एक मिनी रत्ना डिफेंस कंपनी है, डिफेंस PSU है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर है, ये आप मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करें और जल्दी बताएं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंदर है, और उनके निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बताएं। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अब आ चुकी है, तो आप वहां जाकर ट्रिक को देखें और सब कुछ जानें, ठीक है जी। अपॉइंटेड ऑन 26th PSU, कुछ नहीं और कुछ नहीं, ठीक है जी। यही है अमित बनर्जी। तो इसको आप B2B याद रख लेना, B2B मतलब B इसमें भी है और B इसमें भी है, और BE से याद रख लेना, BE और JE, GB, BG, ठीक है जी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, BEML है, ना कि BHEL है या फिर ऐसे कुछ, तो BEML है, ठीक है जी। और BEML एक डिफेंस मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर राजनाथ सिंह दिया है तो बिल्कुल सही है। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मैं कमेंट सेक्शन में देख के बताऊंगा, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स देख के उनको सही बताऊंगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज टॉप्ड शेंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया, और इंडिया का रैंक है 49th, दैट इज 7th का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने अभी याद किया 7 का होल स्क्वायर 49। और फिनलैंड को कैसे याद रखेंगे कि फिनलैंड ने टॉप किया, तो फिनलैंड को हम ऐसे याद रखेंगे, चांद है ना, चांद, चांद पर फाइनली लैंड किया, चांद पर फाइनली लैंड किया, ठीक है जी, चांद पर फाइनली लैंड किया। इंडिया का रैंक है 49th, ठीक है जी, शेंडलर से याद रखेंगे, चांद पर फाइनली लैंड किया। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड 50 lakhs इंश्योरेंस स्कीम टू हेल्थ वर्कर्स फॉर 1 year, ठीक है जी। ये किस कंपनी ने इंप्लीमेंट किया है, दैट इज NIICL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। 50 लाख, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50 लाख NIICL, ठीक है जी। तो ये जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं दिन ब दिन, जैसे कि अभी आपको पता है। तो घर पे रहें, मास्क लगा के रखें, डबल मास्क लगा के रखें, घर पे आए, अपने कपड़े को धोएं, ठीक है जी। तो 50 लाख जो है इंश्योरेंस स्कीम एक्सटेंड कर दी सेंटर ने, अबाउट 22 lakhs हेल्थ केयर प्रोवाइड। सो इसको ऐसे याद रखते हैं, नए भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, नए भारत ने, न्यू मतलब नए भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, आधी जनता भारत की कोविड पॉजिटिव, आधी जनता भारत की कोविड पॉजिटिव, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान रखें, प्लीज। तो आप अदर 50% में आ सकते हैं जिनको कोविड नेगेटिव आया है या जिनको कोविड नहीं हुआ, तो आप अपना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत डेथ्स हो रही हैं, प्लीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट करते हैं, रिसेंटली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP हैज़ एस्टेब्लिश वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस इंस्टीट्यूट, WSAI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, इन विच स्टेट, ठीक है जी। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट किस स्टेट में बनाया, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पे, ऋषिकेश के पास। उत्तराखंड में क्या आता है, ऋषिकेश आता है, हरिद्वार आता है, तो वहां से याद आता है कि वहां पे गंगा मैया बसती हैं, ऋषिकेश हरिद्वार। वहां से याद रखें, वाटर स्पोर्ट्स, पानी, गंगा मैया पानी, ठीक है जी। वहां पे ऋषिकेश में आपने कभी देखा, राफ्टिंग सुना होगा, राफ्टिंग की बात सुनी होगी, तो वो एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, ऋषिकेश और हरिद्वार से आपको याद रहेगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स हैज एस्टेब्लिश्ड WSAI नियर टेहरी डैम इन उत्तराखंड, ठीक है जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के CM हैं, अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड के CM हैं, इसलिए उत्तराखंड में हुआ है। दूसरा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, तो यहाँ पे एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स है ना, देखिए स्पोर्ट्स वर्ड है, तो इसलिए ये भी एडेड है। तो उत्तराखंड से कैसे याद रहेगा, ऋषिकेश राफ्टिंग, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो ये याद रहेगा वाटर स्पोर्ट्स, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है जी। ध्यान रखना, उत्तराखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिसेंटली इंडियन आर्मी साइंड MOU विद NIEDO एंड विच अदर कंपनी फॉर लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, इसका आंसर है HPCL। HPCL ने इन दोनों के साथ एक MOU साइन किया है फॉर लद्दाख इग्नाइट माइंड प्रोजेक्ट। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
सो मेन ये जो एग्रीमेंट साइन किया है वो सिर्फ वो इसलिए किया है कि जो लद्दाख के यूथ्स हैं उनका एक अच्छा फ्यूचर देखा जा सके। तो ये MOU साइन किया है HPCL और NIEDO के साथ, ठीक है जी। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। HPCL that is Hindustan Petroleum Corporation Limited and NIEDO उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये देखिए बेटर फ्यूचर फॉर लद्दाख यूथ्स ना, तो एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू द एजुकेशन, यू आर टेकिंग द एजुकेशन। सो HPCL इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच बैंक हैज कमेंस्ड ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एज द इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपने सुबह का मेरा सेशन देखा होगा, पता लग गया होगा, दैट इज शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक। दैट इज शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक जो रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट हुआ है। यू कैन जस्ट से स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑपरेशंस करता है, दैट इज शिवालिक। तो हमने इसको कैसे याद किया था? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शिव है, शिवालिक में शिव है। शिवलिंग छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है जी। छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्मॉल एंड बिग, सो शिवलिंग शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है जी। इमीडिएट इफेक्ट ऑन 26 अप्रैल। नेक्स्ट इज विच हैज बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर इन इंडिया, ठीक है। तो इसका है BitX, BitX। आंसर है BitX। फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर इन इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसी exchange जो है BitX has announced that it has started providing investment declared reports for all the retail and institutional investors, becoming first exchange in India to comply with the recent amendment of Companies Act 2013 by the Ministry of Corporate Affairs. Alright, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि BitX नाम याद रखना है, जो कि फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर्स इन इंडिया। BitX। बिटकॉइन से आप याद रखेंगे, बिटकॉइन से आप याद रखेंगे बिट, और एक्स से एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है। यहां से ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जो कि NBFCs इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी। कौन गाइडलाइंस? अच्छा, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जो भी कहीं पे भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग NBFCs आ गया, कौन गाइडलाइंस देता है? अगर माइंड में वैसे ही आए, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कौन रूल करता है? दैट इज RBI, ठीक है। तो नॉर्मल आपके माइंड में RBI आना चाहिए, तो इसका आंसर भी RBI ही है, जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग NBFCs इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स of banks and non-banking financial companies, that is NBFCs including the housing finance company। तो इस ईयर से नेक्स्ट ईयर तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिटिश आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू डिजिटल करेंसी। उसका नाम बताओ, ठीक है जी। ब्रिटिश जो है वो है ब्रिटकॉइन। ब्रिटिश से BRITISH से SH काट दो, दैट इज ब्रिटकॉइन। ISH काट दो, इश काट दो, ब्रिटकॉइन। बिटकॉइन ऐसे ही ये क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है जी। ब्रिटकॉइन, ब्रिटिश कॉइन, ब्रिटकॉइन। यही वही GDP दे रहा है, GDP की वही 3 डेज पहले। वैसे ही ग्लोबल फॉरकास्ट ऑक्सफोर्ड, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका आंसर 10.2% है। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। ADB ने भी GDP दी है, उसका आंसर 11% है, पर हम 3 दिन पहले पढ़ेंगे पेपर से। विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड MOU विद NCDC towards greater collaboration in issue and areas related to development of cooperative agriculture and allied sectors and to the holistic approach towards the sustainable development। ये किसने MOU साइन किया है? किसने MOU साइन किया? IIT खड़गपुर और NCDX, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और IIT खड़गपुर ने दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। किस लिए? कि अपना एक साथ जुट होके एक अच्छी कोलैबोरेशन बना सकें। किस एरियाज में? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ऑलराइट, टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक अच्छी डेवलपमेंट अप्रोच के लिए इन दोनों ने मिलके
ये MOU साइन किया है। नाम है NCDX एंड IIT खड़गपुर। दोनों ही बहुत ये इंस्टीट्यूट, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एक IIT इन्वॉल्व है। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक बन नहीं पाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। यू कैन जस्ट रिमेंबर को किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप इसको टेढ़ा करेंगे तो इट्स लाइक वॉकर, जो कि खड़के हुए मतलब ओल्ड पीपल, खड़क जाते हैं ना ओल्ड पीपल, खड़क 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 खड़कते रहते हैं ओल्ड पीपल। सो ओल्ड पीपल के सहारे के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, तो दैट इज़ NCDC। वो जो वॉकर कहते हैं इसे। सो NCDC से आप यहाँ याद कर सकते हैं IIT खड़गपुर, खड़के हुए ओल्ड पीपल। Which company has signed with HSBC to execute blockchain enabled paperless trade transaction? Paperless trade transaction HSBC के साथ उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील along with HSBC blockchain enabled paperless trade transaction. So according to this company, this is a global first for steel industry. ठीक है जी, टाटा स्टील वेरी फर्स्ट जिसने इंप्लीमेंट किया ये, और इसने किसके साथ साइन किया? HSBC बैंक के साथ। HSBC और टाटा में TATA 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, HS हस बहनचोद नहीं तो टाटा हो जा। ओके, हस बहनचोद BC मतलब BC नहीं तो टाटा हो जा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ऑलराइट, इट इज पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। बॉक्सिंग बो एंड पो, ठीक है, बोपो, बॉक्सिंग से बो एंड पो, पोलैंड। ओके, यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं कहाँ पे हुआ, तो बट इंपॉर्टेंट इज पोलैंड। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, फ्रॉम 52 कंट्रीज नो, 414 बॉक्सर्स नो, दैट इज बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी पोलैंड में। AIBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप पोलैंड, बोपो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु वॉन 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, ये ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, और ये तो IIT तो है ही, जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लें, याद करें। ट्रिक्स मैंने बता दी है कैसे याद करना है। पोलैंड, बोपो। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन टाइटल जीता है राफेल नाडाल। ये वो पर्सन है जो कभी फेल नहीं होते हैं, राफेल नाडाल। राफेल इज फ्रॉम स्पेन। यहाँ मैंने शायद मैं लिखना भूल गया, बट ही इज फ्रॉम स्पेन, अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम स्पेन। ओके, ये फेल नहीं हुए इस बार, दैट इज राफेल नाडाल। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO फॉर NCDEX? ओके, अभी मैंने शायद ये बताया, दैट इज अरुण रास्ते। सस्ते में खरीद लो स्टॉक्स, नहीं तो तुम्हारे रास्ते लग जाएंगे। दोबारा शायद रिपीट हो गया। ठीक है, अरुण रास्ते। रिसेंटली निकोल पशियान रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वॉज PM ऑफ विच कंट्री? प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे? तो इसका आंसर है अर्मीनिया, अर्मीनिया के थे। ठीक है, निकोल पशियान PM थे अर्मीनिया के। इंपॉर्टेंट हो सकता है रेजिग्नेशन में, आप इसे याद करें, रट लें। तो निकोल पशियान, मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। तो इसको ऐसे याद रखें, निकोल में ऐसे आ रहा है निकोल, तो आप किसी को अपने कोल बुला रहे हैं, कोल मतलब पास बुला रहे हैं। नहीं मेरे कोल कोल आ जा, मैंने कोल कोल रहन दे, तो आपने बोला नहीं मैं नहीं आना, मैनी, MENI, मैं नहीं आना, तेरे कोल नहीं आना। ठीक है जी, अर्मेनिया, मेनिया, मैं नहीं आना तेरे कोल, मैं नहीं आना तेरे कोल। निकोल पशियान अर्मेनिया के PM थे, जो कि रिजाइन कर दिए। सो नेक्स्ट इज हु हैज बीन चूजन एज अ मेडरिन ग्लोबल लेंटेरियन अवार्ड बाय WHI for his outstanding effort in social education and charitable spheres. So ये मिला है मार कोरिलॉस को। ठीक है जी, ग्लोबल लेंट्रेन अवार्ड। Sorry for the pronunciation, I don't know how to pronounce that word, so but I can help you in remembering the name. So here is the trick. So इसको याद करेंगे, इसमें लेंट्रेन है, ट्रेन, TERN, ट्रेन से आप याद रखें, ट्रेन से आपको क्या सुनाई दे रहा है? ट्रेन मतलब
और यहां से कोरलियोस, कोरिलोस, कोरी से याद आएगा कुली, कोरली से याद आ रहा है कुली, COOLID, कुली नंबर 1, ठीक है, कुली। और ट्रेन, ट्रेन में ऑफ कोर्स स्टेशन, ट्रेन के स्टेशन पे कुली, ठीक है। सिटी मार, सिटी मार, कुली आया सिटी मार, या ट्रेन की सिटी मार, ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वॉन ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर है यूपी। मैंने इसको सुबह वाली सीरीज में भी कराया था, आप उसको उसमें वहां पे जाके इसका डिटेल वर्जन भी देख सकते हैं। तो ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड जो है वो मिला है कैटेगरी 1 में यूपी को, उत्तर प्रदेश। सेकंड मिला है असम एंड छत्तीसगढ़ को, और ओडिशा एंड तमिलनाडु को थर्ड मिला है, ठीक है, कैटेगरी 1 में, और यूपी में उत्तर प्रदेश। तो इसको ऐसे याद रखें, उतर, उतर नहीं तो पंच मारूंगा, मेरी गाड़ी से उतर, मेरी गाड़ी से उतर नहीं तो पंच मारूंगा, ओके। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ यूटी of area 14,491 hectares become the first largest territory to get organic certification. Important हो सकता है largest territory to get organic certification. Organic certification जो यूटी मिला है that is अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। तो अबाउट 14,491 हेक्टेयर्स जो एरिया है उसको सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ऑर्गेनिक, और ऐसे ही ये बन गई है फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेजियस टेरिटरी टू बी डन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, ऐसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है। अंडमान एंड निकोबार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद करें, पेपर में टपक सकता है। याद कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सो ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडों की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है आजकल, आजकल कुछ भी हो रहा है। सिंगापुर जो है वो नकली मीट बना रहा है, ठीक है जी, पैकेजिंग के लिए नकली बनाना के लीव्स बन रहे हैं, बट वही सेम 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 प्रोटीन मिलता है, सेम टेस्ट मिलता है। इससे क्या होता है कि आप एनिमल्स की किलिंग कम होती है, पेड़ों की कटिंग कम होती है। तो ऐसे ही अंडों की भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, याद रख लीजिए। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किस लिए मिला है? अंडमान एंड निकोबार। जस्ट रिमेंबर, अंडों की ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज हु हैज बैग द थिलाकन मेमोरियल अवार्ड नेम्ड आफ्टर द वेटरन एक्टर फॉर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन द क्रिएटिव फील्ड। किसको मिला है थिलाकन मेमोरियल अवार्ड? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद, मिस्टर प्रमोद। I don't know how to spell this word, but this is Payanur. Payanur, okay. Payanur, प्रमोद पयानूर थिलाकन मेमोरियल अवार्ड मिला है। that is not that much important, but yeah, for some cases it can be important, from some papers it can be important. So थिलाकन मेमोरियल अवार्ड मिला है प्रमोद पयानून। सो इसको याद कैसे रख सकते हैं? थिलाकन मतलब कान, कान में आपने 2 बालियां डाल ली, वाई वाई से ऐसे बालियां डाल ली, आपके एक कान में इधर और एक कान में इधर, ऐसे याद रख सकते हैं प्यानूर, ठीक है। थिलाकन, कान से कान, ओके। नेक्स्ट इज विच मूवी हैज बैक द वर्स्ट मूवी इन राज्य अवार्ड? राज्य अवार्ड में वर्स्ट मूवी मिली है, एंड दैट इज अपनी एब्सोल्यूट प्रूफ। आप इसका ट्रेलर जाके देख सकते हैं। सो इसको मिले है वर्स्ट मूवी इन राज्य अवार्ड। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, दैट इज द वर्स्ट मूवी। जस्ट रिमेंबर, आई एम सेइंग दैट इन द राज्य अवार्ड। आप राजी नहीं होंगे, आप राजी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स आप राजी हो जाएंगे प्रूफ के साथ कि ये वर्स्ट मूवी है, ठीक है। वर्स्ट मूवी मिली है राज्य अवार्ड, राज्य अवार्ड वर्स्ट मूवी, एब्सोल्यूट प्रूफ के साथ राजी हो जाएंगे, वर्स्ट मूवी है। Which country named the first Mars rover Zhurong? That is China. Answer is China. Zhurong मार्स रोवर है जो मार्स में गया है, ठीक है जी। एक नाम से ही आप इसको याद कर सकते हैं कि ये चाइना से है, ज़ुहुरोंग, ओके, ज़ुहुरोंग, चाइना। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच फॉर्मर SSB सहस्त्र सीमेबल चीफ पास्ड अवे? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ऑब्ituary में आ सकता है, क्योंकि SSB आजकल वैसे भी न्यूज में है। तो सहस्त्र सीमेबल चीफ कौन है जो मर चुके हैं? दैट इज अरुण चौधरी, ओके, अरुण चौधरी। कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई।
ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें, ठीक है जी, नहीं तो हम आपका नाम यहाँ याद रखे होंगे कि भाई कौन पास अवे हुआ, तो ध्यान रखें प्लीज़। सो सहस्त्र सीमा बल, सीमा मतलब सीमा पे खड़े होकर बल दिखा रहे थे, बट कोविड के सामने बल नहीं दिखा पाए। कौन है? अरुण चौधरी, चुदगी इनकी, ठीक है, यू कैन जस्ट रिमेंबर भाई, अरुण जी की चुदगी। और राइट, सहस्त्र सीमा बल, ज़्यादा बल नहीं दिखाना, सिर्फ बल अपना अच्छी जगह दिखाना है। यहाँ बल होता तो मास्क पहन के रखते। जस्ट रिमेंबर, आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट रिमेंबर, ओके। अरुण चौधरी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हर्टिंग एनी वन फीलिंग, आई डोंट वांट टू हर्ट एनी वन फीलिंग, सो प्लीज़ अरुण चौधरी, ठीक है जी, शस्त्र सीमा बल। आज के कुछ स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ HPCL इज इन मुंबई, रिमेंबर दैट, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज इन सहारनपुर, दैट इज SAS, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक SAS, ठीक है जी, सहारनपुर। करेंसी ऑफ पोलैंड, पोलैंड अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी, दैट इज ज़्लोटी, JLOTY, इसमें LO है, इधर है, तो अगर आप LO इधर डाल देंगे दैट विल बी ज़्लोटी, दैट इज करेंसी ऑफ पोलैंड, OL पोलैंड एंड LOTY ज़्लोटी, तो दैट इज OLLO। कैपिटल ऑफ अर्मेनिया, ये आपको याद रखना है, दैट इज एरिवान, दैट इज येरीवान, अर्मेनिया एरिवान, ओके। ये था आज के सारे दिन का निचोड़, इससे बाहर आज के लिए और कुछ नहीं था। ये थे सारे आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे होंगे, और मैं आपसे आशा करता हूँ इस बार आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके फक करके आएंगे पेपर को, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। मुझे आपके हर एक सपने पे विश्वास है, तो इस बार जाइए पेपर में फोड़ के आइए। कल मिलते हैं, हैव अ ग्रेट 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 डे, बाय बाय।